देख सखी राधा पी केली, ये दो खोर खिरक गिर गहवर, बिहरत कुंवर कंठ भुज मेली। हर समय प्रिया प्रीतम की उपस्थिति गहवर बन बरसाने में की मानी गई। इतने रस ग्रंथ है, ये क्या 4 अक्षर पढ़ लिए और भागवताचार्य बन करके ऊट पटांग की बातें करते। पूर्णानुराग रस मूर्ति तडिल लता भाम, जो पूर्ण अनुराग रस की सार मूर्ति, सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, जिनके श्री अंग से अनंत बिजलियों की कांति प्रकट होती, जिनके निकुंज को देखना बड़े बड़े ब्रह्मांड के लिए दुर्लभ है। तेजो रूप निकुंज एव कलयन नेत्रादि पिंड स्थितम, उन महारानी को ये क्या बोलता है। एक ने बोला था कि राधा राधा बोलोगे ऐसा ऐसा, तुरंत पता चला था कि 2 ही 4 दिन में हटा दिया गया था। किशोरी जी के विषय में होश में बोलना हमारा जीवन है, हमारा सर्वस्व है। किशोरी जी तो कुछ नहीं करेंगी, बड़ी करुणामयी है, लेकिन अगर हमारा हृदय जल गया तो तू ना लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा। ऐसे भागवत प्रवक्ताओं से बिल्कुल कथा नहीं सुननी चाहिए, नरक की प्राप्ति होती है। जिनसे प्रभु के यश की बात सुनने को मिले, जिनके वाणी सुनने से हृदय गदगद हो जाए, अश्रु निकलने लगे, ये जिनके लिए प्राण समर्पित करने की भावना हो जाए, ये है भगवत चर्चा। ये भगवत चर्चा बड़े ज्ञानी बनते हैं। पूर्णानुराग रस मूर्ति तडिल लताभाम, जो अनंत बिजलियों की कांति धारण किए हुए हैं। भगवत तत्व की रहस्यपूर्ण प्रेममयी ज्योति, भगवत तत्व की ज्योति परम भगवतो रतिमद रहस्यम, ये जान जाएंगे, ये जान जाएंगे। अभी तत्व के विषय में मत बोलो, कृष्ण तत्व को तो तुम जानते नहीं हो। जो ब्रह्म तत्व में स्थित है उनकी भी हृदय की स्थिति को ऐसे आकर्षण कर लिया। बोलते हैं कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने, जो कृष्ण का भी परम तत्व राधा बोलने का अधिकार पहले सीख। पहले रसिकों की चरणामृत पी, चरण रज लगा, उनकी जूठन खा, तब तेरे में सामर्थ्य आएगी राधा बोलने की। भोली भाली किशोरी को ऐसा मत समझ लेना, उनके जन ऐसे हैं कि तुम्हारे सर्वनाश करने में बिल्कुल समर्थ हैं। एक संकल्प में न तो लोक लायक रह जाएगा न परलोक लायक रह जाएगा, पक्का। ये हम वृंदावन से गर्जना करें, महारानी जी के विषय में बोला तो न लोक लायक, देख लेना, सभा में कह रहा हूं, देख लेना, न लोक लायक रह जाएगा न परलोक लायक रह जाएगा। जो श्री जी के विषय, श्री जी को क्या जानते हो, हमारी स्वामिनी है, हम उन्हीं से जीते हैं, उन्हीं में वास करते हैं, हम में रहती हैं, हम उनमें रहते हैं। क्या समझते हो तुम श्री जी के विषय में? बोलने के लिए बहुत होश से बोलना। जहां श्री कृष्ण महावर रचते हैं वो हमारी श्री जी हैं। अभी तुम किस राधा की बात करता है? अभी जाना कहां राधा को? राधा को जान जाएगा तो आंसुओं से वार्ता होती है, बाणी से मुंह खो जाती, कौन रस बाढ़े जहां बोली बोली भारी। और सुनो, कह रहा है कि वृषभानुपुर बरसाने में श्री जी की उपस्थिति नहीं हो तो कभी कभी, और यहां क्या कह रहे, यत् प्रादुरस्त्र कृपया वृषभानुगे स्यात् किंकरी भवत में ममाभिलाषा। जो प्रगट हुई वो सदा प्रगट है। लाडली जो महल में नित्य विराजमान नेत्र है उसके, कभी गया बरसाने, देखा है कभी श्री जी को? राधा बाबा ने देखा तो बात कर रही थी श्री जी, राधा बाबा बात कर रहे थे, और जितने प्रेमी जन है उनसे श्री जी बात करी। क्या जानते हो तुम? कैसे तुम्हें बताऊं ये हृदय की बात कि हमारी लाडली जो क्या है, जो श्री वृषभानुपुर में बरसाने में नित्य प्रगट है। यत् प्रादुरस्ति कृपया वृषभानुगे, कितने ग्रंथ पढ़ा है उसने। ये चापलूसी संसार वालों को तुम रिझा सकते हो, लेकिन कभी श्री जी के विषय में कोई ना बोले, नहीं ऐसा ना समझे उनकी ऐसी शक्तियां हैं कि तुम किसी का देख लेना, किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये साप नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं, कोई नहीं बचा सकता उसको। या तो जाए बरसाने और साष्टांग दंडवत होकर महारानी जी के सामने घुटने टेक दे कि मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता, तो अत्यंत दयालु कृपालु लाडली क्षमा। अगर ऐसे तुम बोलना चाहते हो कि जो चाहो बोल लो, राधा किशोरी बड़ी भोली भाली है, हाँ है बहुत भोली, लेकिन उनके सेवक ऐसे काल के भी, काल महाकाल सेवक हैं, पीकदानी लिए खड़े रहते हैं श्री कृष्ण। ऐसे शब्दों का उच्चारण कभी न करे जिससे भावनाओं में ठेस पहुंचे। बहुत बड़ी ठेस पहुंची हमारी हृदय में, हमारी लाडली जी के विषय में। नहीं जानना है राधा तत्व को तो हम बोलेंगे नहीं, बैठ जा हमारे सामने जान जाएगा। श्रद्धा और विश्वास करके बैठ जा, हम बोलेंगे नहीं, केवल रोम रोम से तू जान जाएगा लाडली जी क्या है। बैठ तो तू आकर सामने,
अब हजारों लोग बैठ करके सुनते हैं, कैसी बुद्धि मारी गई, इष्ट की अवहेलना सुन रहे हैं बैठकर। और ऐसों को भागवताचार्य बनाकर मंच पे बैठाल करके सुनने के लिए निमंत्रण दोगे ना कि पुरिखा तर जाएंगे तो पुरिखा नरक जाएंगे, ऐसों को बैठा लोगे तो। अरे कम से कम सोच समझ करके तो बैठा लो। इनको भूरिदा जना कहा गया, पूज्य भागवताचार्यों को भूरिदा जना। भगवान की चर्चा करके शून्य मानस हृदयों में, जो भक्ति से शून्य है उनके हृदय में भक्ति का प्रचार प्रसार करके भगवत रस से भर दे, उन्हें भागवताचार्य कहते हैं। ऐसी चर्चा भगवान की कभी हमने नहीं सुनी जैसी आज अब कलयुग में शुरू हो गई है। एक बहुत बड़े अपने को भागवताचार्य कहते हो, द्वारिकाधीश के विषय में बोल दिए। जिनकी जूठन खाते हो, जिनका जस गाते हो तो तुम्हें प्रणाम नमस्कार मिलता नहीं, किसी काम के नहीं। उन्हीं के हो करके उनका जस गाते हो, इसलिए सब तुम्हें नमन करते हैं। और उन्हीं को तुम बेवकूफ कहो और उन्हीं को तुम गालियां दो। कैसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जब कुधान जाती है। दान में जब कुधान आता है तो उनकी कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अपने को बड़े महापुरुष माना जाता है। हम भागवताचार्यों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हमारी बात जिनके कानों में यहां सुनाई दे रही है, जहां भी सुनाई दे, आप बहुत बड़े भूरिदा जना कहे जाते हो। शास्त्र में जो बात अधिकारी है